क्या आपको पता है कि फेमस ब्रांड एडिडास और प्यूमा दोनों एक ही कंपनी पहले थी। इन दोनों के जो ओनर हैं वो दोनों सगे भाई हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे ये कंपनी वजूद में आई और कैसे एक ही कंपनी के दो पार्ट एडिडास और प्यूमा वजूद में आए। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो बात शुरू होती है भैया जर्मनी से। एडोल्फ डेसलर और रुडोल्फ डेसलर, इन दोनों को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और इनके जो पिताजी थे वो एक फैक्ट्री में जूते बनाने का काम करते थे। एडोल्फ और रुडोल्फ ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी कंपनी में जूता बनाने का काम शुरू कर दिया और इन्हें फुटबॉल खेलने का शौक तो पहले से था। उन्होंने जब उस फैक्ट्री के में जिसमें वे काम करते थे उसके जूते पहनकर जब इन्होंने फुटबॉल खेला तो इन्हें बड़ा अनकंफर्टेबल लगा, ये अच्छे से खेल नहीं सके फुटबॉल। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने जूते खुद डिज़ाइन करें और उसके बाद उससे फुटबॉल खेलें। उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। इन्होंने अपने घर पे जूते बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने एक बेहतरीन डिज़ाइन का स्नीकर बनाया और जब उससे इन्होंने फुटबॉल खेला तो बड़ा ही कंफर्टेबली उससे फुटबॉल खेल पा रहे थे। उसके बाद क्या था कि ये जूते बनाते गए और रिश्तेदार घर शहर तक पहुँचते गए और इनकी एक फैक्ट्री बन गई और बड़ा एक अच्छा खासा नाम हो गया। और इनकी कंपनी को बूस्ट 1936 में मिली जब इन्होंने जेसी वोवेंस, जो 1936 के ओलंपिक्स में जिनको इन्होंने स्पॉन्सर किया, और जेसी वोवेंस ने इनके ही जूते पहनकर 4 गोल्ड मेडल जीते। तो क्या था ना कि उसके बाद तो इनकी ब्रांड जैसे कि एक यूनिकॉर्न बन गई और ये बिल्कुल दुनिया में छा गए। जैसे कि आपको पता है कि हर उगते सूरज को ज़वाल भी आना है, पर वैसा इनके हाल में था कि हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है। जैसा जैसा इनका ब्रांड बढ़ता गया वैसे वैसे इनके अंदर इख्तलाफात भी शुरू होते गए। इन दोनों की शादियां हुई तो शादी के बाद आप जानते हैं कि जो वाइफ होती है उनमें दूसरे को लेकर के अंडरस्टैंडिंग इतनी आसानी से नहीं बन पाती है। तो वही इनके में फाइटिंग शुरू हो गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई और इख्तलाफ बढ़ते गए। वर्ल्ड वॉर 2 का ज़माना चल रहा था। रुडोल्फ डेसलर अपनी वाइफ के साथ एडोल्फ के घर डिनर पे जा रहे थे। तो जैसे ही वो गेट पे पहुंचे और घर में एंट्री करने लगे वैसे ही एयरलाइन फोर्सेस के प्लेन आते हैं और एयर रेड का सायरन बजने लगता है। तो उस पे एडोल्फ ने कहा हियर कम्स द बास्टर। तो रुडोल्फ को लगता है कि मुझे बास्टर कह रहा, मुझे धोखेबाज कह रहा। नाउ दोज एडोल्फ ने रुडोल्फ को नहीं बोला था, उन्हें जो वो दुश्मन आने का जो सायरन बजा था उस पे दुश्मनों को कहा था कि धोखेबाज आ गए, लेकिन रुडोल्फ को लगा कि इसने मुझे कहा। और उसके बाद इस छोटी सी बात को लेकर के इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, हम अपनी फैक्ट्री को अपने काम को अलग कर लेते हैं। उसके बाद 1948 में ये जो GEDA जो इनका ब्रांड था पहले वो अलग होकर के एडिडास और प्यूमा वजूद में आया। अब आपको पता है कि एडोल्फ का जो निक नेम था वो एडी था, तो उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा है एडिडास। तो रुडोल्फ का निक नेम था रूडा, तो उन्होंने अपनी ब्रांड का नाम रूडा रखा, लेकिन बाद में उन्होंने उसको चेंज करके प्यूमा कर दिया। तो ऐसे एडिडास और प्यूमा वजूद में आया। इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। छोटी छोटी बातों पर कितना बड़ा इख्तलाफ हो जाता है कि कितनी बड़ी कंपनी अलग हो जाती है। तो ये थी एडिडास और प्यूमा की हिस्ट्री। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने इस इंस्पायरिंग वीडियो से क्या सीखा। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देगा।